हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने टॉपिक में देखा कि क्या कुछ लोग जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, पा लेते हैं, जैसे कि पैसा, प्यार, सफलता, शांति, सब कुछ। और कुछ लोग जो है कितनी भी मेहनत कर लें और सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करता है और बाकी लोगों के लिए नहीं? क्या ये कोई झूठी बात है या इसके पीछे कोई असली साइंस छिपा है? तो आज के वीडियो में जो है मैं डॉक्टर हैरी आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई क्या है। और आज हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि ये क्या है, एक एनर्जी और अलाइनमेंट का खेल है। एनर्जी और अलाइनमेंट का खेल का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। हर विचार एक वाइब्रेशंस और हर भावना एक एनर्जी है, और यूनिवर्स उसी एनर्जी को मैच करके आपको वही देता है जो आपके वाइब्रेशन से मेल खाती है। तो अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स उस कमी को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और आपकी रियलिटी में वही कमी बढ़ाता रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बोलते हैं कि मैं अबेंडेंस में हूँ, मेरे पास हर चीज़ आ रही है, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को जो है पकड़ लेता है और उसे ही फिर एम्पलीफाई करता है, मतलब कि और बढ़ा के वो चीज़ें आपको देता है। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें कि आपके विचार आपकी जो है रियलिटी बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सच में काम करता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल, ये सच में काम करता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो उसको हम देखते हैं क्या कंडीशंस है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी, आप इसे माने या ना माने, ये काम करता ही है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचने तक ही सीमित रह जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से जो वाइब्रेशन है उनकी होती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन पाऊंगा, या क्या ऐसा ही हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है उनको रोकती हैं, और यही मिसमैच आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक लेती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक लाइन में हो, एक अलाइनमेंट में हो, तभी वो जो है काम करता है। तो जब आपकी सोच, भावना और विश्वास एक दिशा में हो, तभी यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। ये एक सीधा सा रूल है। तो अब बात करते हैं कि इसे और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम समझते हैं कि हर चीज़, चाहे वो विचार हो, शब्द हो या भावना, सब एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये विचार है हमारे, वो भी एक एनर्जी है। हमारे शब्द हैं, वो भी एक एनर्जी है। तो सभी चीज़ें एनर्जी के ऊपर चलती हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आपका माइंड एक ट्रांसमीटर है और यूनिवर्स एक रिसीवर। आप जो सिग्नल भेजते हैं, यूनिवर्स वही वापस आपको देता है। तो अगर आप डाउट और फियर की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को जो है एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड और बिलीव की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, तो मैनिफेस्ट जो है एफर्टलेसली होने लगती है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी जो है होने लगती है। तो अब सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे लागू करें। तो इसके लिए सबसे पहला कि आपको पॉजिटिव फोकस रखना है। पॉजिटिव फोकस रखिए, हर स्थिति में जो है आपने अच्छाई ढूंढनी है, अच्छाई ढूंढिए। सेकंड है, डेली जो है एफर्मेशन करें, विजुलाइजेशन करें। अपनी इच्छा को ऐसे इमेजिन करें कि जैसे वो पहले से ही फुलफिल हो गई है, पहले से ही वो पूरी हो चुकी है। तीसरा है, जैसा मैंने बोला, एफर्मेशन आपको बोलना है। उसमें बोलना है जैसे आई एम वर्दी, आई अफेक्ट सक्सेस डेली, मतलब जैसे कि मैं बहुत धनवान हूँ, या मैं सक्सेस को रोज अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, या मैं स्वस्थ हूँ। ऐसी आपको अफर्मेशंस बोलनी है। चौथा है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपको।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हर दिन यूनिवर्स को आपको धन्यवाद देना है, चाहे वो कोई भी छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, कुछ भी है आपके पास, छोटी से छोटी चीज़ को भी आप उसको ग्रेटिट्यूड करें और ईश्वर को धन्यवाद दें, भगवान को, जिसे भी आप मानते हैं, या यूनिवर्स को आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो पांचवा है डिटैच आपको करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपने चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना है, डिज़ायर को पकड़ कर ना बैठें और उसे जाने दें, बस भरोसा करें कि आपको वो मिल जाएगी। जैसे कि कभी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई खाना ऑर्डर करते हैं, तो हम ये बार बार नहीं सोचते कि आएगा कि नहीं आएगा, या ना हम बार बार जाकर भी नहीं पूछते कि भाई आ नहीं रहा, आएगा नहीं आएगा। मतलब हमने ऑर्डर दे दिया, हम ये बिलीव करते हैं कि वो अब आएगा और हमें खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही आपको मतलब कि डिटैचमेंट इसमें भी रखनी है और भरोसा रखना है। याद रखें, यूनिवर्स को आपकी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी भीख नहीं चाहिए। मतलब बैगर आपने नहीं बनना कि मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं करना आपने सिर्फ अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को देनी है। तो अब हमने जाना कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो रियल में ही काम करता है। हाँ, अगर आप उसे सही तरीके से समझें और अप्लाई करें। तो अगर आप इसे और डीप तरीके से, सही तरीके से समझना चाहते हैं कि हम इसको कैसे अलाइनमेंट करना है, एनर्जी अलाइनमेंट क्या होती है, कैसे करें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। मैं डॉक्टर हैरी। तो मेरे पास वो आप 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हमारा फ्री वेबिनार भी है, चलता रहता है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना लाभ जो है उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।